जो होती है वो अपने आप जो है नज़र आ रही होती है। अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ हम आएँ घूमने के लिए, क्या कोशिश किलोमीटर का ये रास्ता है कराची का हब डैम का। इतना इसका वो है रास्ता है, लेकिन आप बासानी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अभी इससे मौजूद हूँ बलूचिस्तान के इलाके हब डैम में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हालिया बारिशों की वजह से हब डैम की जो खूबसूरती होती है वो चांद लगा देती है, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। आप देख सकते हैं कि हब डैम में ये जो पानी का इजाफे की वजह से काफ़ी जो है वो एक खूबसूरती भी नज़र आ रही है। और मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि साथ साथ में इस तरफ भी जो है अच्छी खासी खूबसूरती है पहाड़ों पे। तो मज़ीद हम आगे जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि जो पहाड़ हैं उनकी खूबसूरती जो होती है वो अपने आप जो है नज़र आ रही होती है। अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ हम आएँ घूमने के लिए, क्या कोशिश यही करते हैं कि लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अक्सर जो है यहाँ पर हब डैम का रुख किया जाता है। तो आज भी हम जो अपने नाज़रीन के लिए हब डैम यहाँ पहुँचे और आज हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ घूमने के लिए कितनी खूबसूरत जगह है कि बहुत ही तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का ये रास्ता है कराची का हब डैम का। इतना इसका वो है रास्ता है, लेकिन आप बासानी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अभी इमरजेंसी यहाँ नाफिज की गई है। हालिया बारिशों की वजह से जो है हब डैम में पानी जो है काफ़ी इजाफे की वजह से जो है यहाँ बंद कर दिया है कि सयाह नहीं आ सकते। लेकिन आज हम कवरेज पर आए हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो मज़ीद मेरे साथ आए, मैं आपको आगे ले जाऊँगा हब डैम की तरफ, जहाँ पे खूबसूरती के साथ साथ जो है वो लोग लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अक्सर यहाँ आके यहाँ का रुख करते हैं। इस टाइम मौजूद हूँ, ये वो स्पेल वेल है। जब एमरजेंसी नाफिज की जाती है तो उसके बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए अगर हब डैम में जगह नहीं होती, अभी भी जो है तकरीबन 10 फीट है ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो सकती है इस हब डैम के अंदर। ये उस सूरत में जो है वो खोला जाएगा जब पानी जो है ओवरफ्लोइंग हो जाएगी या हब डैम फुल हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं है। तमाम इलाके जो है बलूचिस्तान के वो बिल्कुल ही सेफ़ हैं, कोई इलाका जो है डूबा नहीं है। तो ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि वो स्पेल वेल है। जब एमरजेंसी की सूरत में इसको खोला जाएगा, अभी कोई इमरजेंसी नहीं है फ़िलहाल। अभी पानी मज़ीद जो है इस पर स्टॉक किया जा सकता है हब डैम के अंदर, क्योंकि अभी भी तकरीबन 340 जो है पानी की जो है वो रिक्वायरमेंट्स पर पहुँच चुका है। लेकिन अभी 10 फीट जो है मज़ीद पानी उस पर आएगा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि बलूचिस्तान के इलाके काफ़ी ज़ेर आबाज हैं और काफ़ी पानी हब डैम के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हम यहाँ कर सकते हैं ज़ख़ीरा, क्योंकि काफ़ी जगह इस हब डैम के अंदर कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है। हाँ, लेकिन एमरजेंसी जो है नाफिज की गई है, 144 जो है वो लगाई गई है। सयाह यहाँ पर नहीं आ सकते घूमने के लिए। ये जो तफरी गाह का जो पॉइंट था इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम ख़त्म नहीं करेंगे तो जानी नुकसान भी हो सकता है, हादसात भी होते हैं। माजी में आपने देखा होगा कई जाने गई हैं। इस वजह से यहाँ की लोगों ने, यहाँ की इंतज़ामिया ने डिसाइड किया है कि पॉइंट जो है वो ख़त्म कर देंगे ताकि सयाह यहाँ पर ना आ सकें। ये हब डैम पानी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला एक बहुत बड़ा डैम है, कोई तफरी गाह नहीं है। आप मुख्तलिफ और जगह हैं सयाह के लिए वहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम फ़िलहाल ख़त्म करेंगे। ये जो मैंने आपको बताया कि स्पेल वेल जो है जब एमरजेंसी नाफिज होगी तो उसके बाद इसको खोला जाएगा। लेकिन अभी ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं है, ना ही कोई इसमें इतना पानी है कि जिसकी वजह से जो है ज़ेर आबास है इलाके। तो ये अब मज़ीद कोशिश करेंगे हम आगे जाने के लिए, और अब मेरे साथ आइए मज़ीद आगे जाके मैं आपको दिखाऊँगा एक और स्पेल वेल है जो मेन है बड़ा, जो मुख्तलिफ जगहों पर पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो मेरे साथ आएँ आप। मौजूद हूँ दूसरे स्पेल वेल पे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी यहाँ पर आ रहा है। कोई ज़्यादा पानी नहीं है यहाँ पर, कोई ख़तरे की बात नहीं है। पानी जो गिर रहा है वो छोटी नदियों में जो वो डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा है जहाँ पानी की ज़रूरत होती है। जो अक्सर यहाँ के जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, उसमें पानी जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई तरह पानी का बहाव नहीं है। आज हमारा यहाँ कवरेज करने का मकसद ये था, दिखाना ये था कि अक्सर ये मैसेज दिया जा रहा था कि बलूचिस्तान के इलाके काफ़ी ज़ेर आबाद आ चुके हैं और सैलाबी रेला जो इसमें दाखिल हो चुका है, हब डैम फुल हो चुका है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर किया गया है कि एमरजेंसी नाफिज की गई है और 144 लगा दी गई है। यहाँ पर कोई सयाह तफरीगा के लिए नहीं आ सकता। जो यहाँ पर अक्सर सयाह आते थे और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हब डैम का रुख करते थे, वो यहाँ पर नहीं आ सकते। जैसे कि मैंने नाज़रीन को दिखाया कि ये वो हब डैम है, ये दूसरा स्पेल वेल है जहाँ अक्सर लोग आया करते थे नहाने के लिए और इन्जॉय करने के लिए आते थे, लेकिन अब वो नहीं आ सकते। उसकी वजह यह है कि एमरजेंसी नाफिज है, लेकिन कोई ख़तरे की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी डैम में काफ़ी जगह है पानी जमा होने की, अभी तक फुल नहीं हुआ। जो बातें बताई जा रही थी कि बंद टूट गया और हब डैम जो है ओवरफ्लोइंग की वजह से मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो ज़ेर आबाज आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आप दिखा सकता हूँ कि ये सूरत हाल है हब डैम की। यहाँ आज हम पहुँच चुके, तो आज हमने आपको अब नाज़रीन को बताया कि क्या सूरत हाल थी। तो कोशिश हमारी यही होती है कि जिस तरीके से तफरी गाह होते हैं वहाँ हम जाएँ, अपने नाज़रीन को जो है आगाह दें और उनको बताते हैं कि भाई कहाँ पर क्या एमरजेंसी नाफिज है, कहीं पर नहीं है। अक्सर
कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप नहीं आ सकते क्योंकि जो रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ हम यहाँ पर कवरेज के लिए आए। तो कोशिश ये करें कि जब भी अगर किसी तफरीगाह पे जाना हो तो इस तरह के इलाकों से थोड़ा सा ग्रेस करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ से कोई ख़तरे की बात नहीं है नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हब डैम इतना फुल नहीं है जो बताया जा रहा था। तो नाज़रीन आज हमने आपको दिखा दिया कि क्या सूरत हाल थी हब डैम की, कोई ख़तरे की बात नहीं है। और यहाँ पर आप बासानी से आ सकते थे लेकिन अब आ नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर 140 जो है 144 एमरजेंसी नाफिज कर दी है, जिसकी वजह से स्याह यहाँ पर नहीं आ सकते। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली, कैच न्यूज़, कराची।